Hello students, welcome to Bad Ganesh Vidya classes. Lesson 2 whole numbers का exercise 2.1 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7 क्वेश्चन क्या एक बार पढ़ लेते क्वेश्चन को। Which whole number is on the left of other number on the number line? Also write them with the appropriate sign between them. क्वेश्चन को समझ लेते हैं। Which whole number is on the left side of the other number? यहां पे हमको दो संख्याएं दे रखी है। अब उसका क्वेश्चन ये है कि दोनों संख्याएं नंबर लाइन में, कहा नंबर लाइन में कौन संख्या किस संख्या के लेफ्ट साइड पे होगी। उसके बाद जब आप ये याद कर देंगे कौन सी लेफ्ट साइड पे है नंबर लाइन पे, 530 लेफ्ट साइड पे है या 503 लेफ्ट साइड पे है, उसके बाद राइट देम विद एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन देम। फिर इसके बीच में आपने उपयुक्त चिन्ह लगाना है। उपयुक्त चिन्ह का मतलब क्या हुआ, कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी, छोटे बड़े का आपको चिन्ह लगा देना उसके बीच में। तो पहले ये पता करेंगे कि नंबर लाइन पे कौन संख्या किसके लेफ्ट साइड पे है। अब नंबर लाइन क्या होता है एक बार आपको यहाँ पे समझा दो। नंबर लाइन क्या होता है, लाइन रेखा, नंबर संख्या, संख्याओं की एक ऐसी रेखा, पूर्णांकों की एक ऐसी रेखा जिसमें इंटीजर्स को दर्शाया जाता है, और सबसे रेखा का जो सबसे मध्य वाला बिंदु होता है, मिडिल जो पॉइंट, उसको 0 ले लेंगे और राइट हैंड साइड की तरफ पॉजिटिव नंबर्स ले जाती है, +1 +2 +3 +4 +5 और ये आगे तक बढ़ती रहेंगी जहां तक हमसे संख्या चले। और लेफ्ट साइड की तरफ 0 के लेफ्ट की तरफ नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 और आगे आपको जितनी आपको संख्या चाहिए। ये होगी नंबर लाइन। इस पूरी लाइन को क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। इसमें संख्याओं को दर्शाया जाता है। कौन कौन संख्या है, पॉजिटिव नंबर्स इसमें दी जाती है, पॉजिटिव नंबर्स भी होती है इसमें जो कि राइट साइड की तरफ होती है, और नेगेटिव नंबर्स होती हैं जो कि लेफ्ट साइड की तरफ होती है, नेगेटिव नंबर्स। चलिए आते हैं 530 और 503। अब कौन सी संख्या इस नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड पर है, एक बार चलते हैं। ये है 530, ये है 503। अब यहां पे देखिए जब 5 से आगे बढ़ेगी संख्याएं, पहले क्या आएगा 100 आएगा, फिर उसके बाद 500 आएगा, और 500 के बाद क्या आएगा 503 आएगा पहले। तो क्या आएगा पहले 503, पहले क्या आएगा 503, यह आ जाएगा 503। उसके बाद फिर 503 504 520 520 के बाद फिर 30 होगा, तो 530 आएगा बाद में। यानी संख्या रेखा पे पहले क्या आएगा 503 आएगा, उसके बाद 530 आएगा। अब देख लीजिए ये है 503, ये है 530। अब देखिए कौन लेफ्ट साइड पे है, तो 503 लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे 503 है, 530 के लेफ्ट साइड पे 503 है। तो उसका प्रश्न ये था कि दोनों संख्याओं में संख्या रेखा पे नंबर लाइन पे कौन सी संख्या लेफ्ट साइड पे। तो यहां पे आपको एकदम क्लियर आपको दिख रहा है कि 503 लेफ्ट साइड पे है। तो यहां पे आप इसको नोट, इसका आंसर यहां पे लिख देंगे हम। आंसर हो जाएगा कि 503 इज on the left side of number line, यानी कि 503 is on the left side of number line, यानी 503 लेफ्ट साइड पे है संख्या रेखा पर। आप यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे चित्र बना रखा है, उसके डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे
समझ सकते हैं कि देखो 503 लेफ्ट पे है और 530 बाद में आएगा जो कि राइट साइड पे होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसका बी क्वेश्चन है। बी क्वेश्चन है इसका 370 अच्छा इसमें एक मिनट, इस पे एक बात और पूछी गई, इस पे यहां पे साइन हमने लिया ही एप्रोप्रिएट साइन, कौन सी संख्या बड़ी है? यहां पे देख लीजिए 530 एंड 503 दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है? उपयुक्त चिन्ह का इस्तेमाल करना है तो कौन सी संख्या बड़ी है? क्लियर यहाँ पे दिख रहा है 530 बड़ी संख्या है, तो हम इस प्रकार यहाँ पे चिन्ह का इस्तेमाल कर देंगे कि 530 बड़ी संख्या है 503 से, ये चिन्ह का इस्तेमाल भी करना है। उसने यहाँ पे क्लियर बोल रखा है also write them with the appropriate sign between them, उन दोनों के बीच में उपयुक्त चिन्ह का इस्तेमाल भी कीजिए, यानी कि जो बड़ी संख्या है और जो छोटी है तो बड़े छोटे चिन्ह का इस्तेमाल भी कीजिए। चूंकि यहाँ पे 530 बड़ी संख्या है, मैंने इस प्रकार से बड़े का चिन्ह का आप इस्तेमाल किया इस प्रकार से। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर बी पे, इसका बी क्वेश्चन है 370 307। फिर से हमको पता करना है कि दोनों में से कौन सी संख्या लेफ्ट साइड पे है। चलिए आगे डायग्राम पे दोबारा आ जाते हैं। डायग्राम में जब संख्या जब आगे बढ़ेगी 4 के बाद संख्या बढ़ेगी तो पहले क्या आएगा, एक मिनट, 307 आएगा, 370 एंड 307। चलिए अब जब आप डायग्राम पे आते हैं तो डायग्राम पहले क्या आएगा, पहले तो 307 आएगा डायग्राम पे, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद 370 आएगा, यह आएगा 370, तो यह आएगा पहले 307 आएगा, उसके बाद 370 आएगा। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे कौन है, 307 लेफ्ट साइड पे है और 370 आगे है तो राइट साइड पे है। तो क्वेश्चन ये था कि कौन सी संख्या दूसरी संख्या के लेफ्ट साइड पे, तो क्लियर यहाँ पे दिख रहा हूं 307 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर 9। यहाँ पे लिख देंगे आप आंसर 307 आंसर 307 इज ऑन द लेफ्ट साइड of number 9। और फिर पे भी आप एप्रोप्रिएट साइन उपयुक्त चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, कर लेते हैं चिन्ह का इस्तेमाल। यहाँ पे ये आ जाएगा 370 और ये हो जाएगा आपका 307 और बड़ी संख्या यहाँ पे 370 है, तो हम चिन्ह इस वाले चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। ये देख लीजिए, इतना क्लियर, इतना समझ में आ गया सबको। अगला इसका है थर्ड क्वेश्चन। सी 98,765, दूसरी संख्या 56,789। अब यहां पे देख लीजिए नंबर लाइन पे देखेंगे कौन सा लेफ्ट साइड पे है। तो जब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो पहले तो 56,000 पहले आएगा और 98,000 बाद में जाएगा। इन्हें पहले क्या आएगा, 56,000 पहले आएगा और उसके बाद 98,000 तो बाद में होगा, यानी कि 56,789 लेफ्ट साइड पे होगा। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 56,789 is on the left side of number line।
नंबर लाइन। अब उसने बोला कि सही चिन्ह इस्तेमाल कीजिए। अब यहां पे देख लीजिए 98,765, यहां पे हो जाएगा आपका 56,789। तो 98,000 ज्यादा बड़ा है कि 56,000 बड़ी है, तो फिर 98,000 बड़ी चिन्ह है, इस प्रकार यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे 98,000। इसका है डी क्वेश्चन लास्ट। $98,30415 ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, and 98,30,459। इसका अगला भाग है इसका 100,2300 ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh, 10 lakh, 2 ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 1 करोड़ है, 1 करोड़ 23,000 और 1। अब संख्या देखो पहले क्या आएगा, पहले 1 करोड़ आएगा कि पहले 98,000 आएगा? तो पहले तो 98,000 आएगा, उसके बाद ही 1 करोड़ होगा। ठीक है, इसका मतलब है 98,30,415 is on the left side of number line, अब यहाँ पे एप्रोप्रिएट साइन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे संख्या दोबारा ले लेते हैं 98,30,415 और यहाँ पे हो जाएगा 1 करोड़ 23,000 और 1। तो 98 लाख ज्यादा बड़ा होगा कि 1 करोड़? तो 1 करोड़ ज्यादा बड़ा होगा, तो यहाँ पे हम ऐसा लगा देंगे 1 करोड़। ये आगे